हेलो स्टूडेंट्स। आई होप सबकी प्रिपरेशन सबकी बराबर चल रही है। चलो हम अभी नेक्स्ट चैप्टर है अपना चैप्टर नंबर 5, उस पे हम डिस्कस करने वाले उसकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। ओके। और इस चैप्टर में से आपका सेक्शन बी सी एंड डी तीनों सेक्शन में से आपको क्वेश्चंस आते हैं इसमें से चैप्टर में से। तो ये चैप्टर अच्छे तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट कि चैप्टर में क्या है। पहले तो कि चैप्टर का नाम है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, चैप्टर नंबर 5 हमारा क्या है तो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो उसका मीनिंग क्या होगा? एपी, है ना, शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे एपी। अब उसमें क्या है तो कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिक, नॉर्मली हम एपी को कैसे डिनोट करते हैं बेटा, है ना, तो वो हमें पता होना चाहिए कि एपी को हम कैसे डिनोट करते हैं। तो कि A1 A2 A3 ऐसे हम लिखते हैं up to all, right? So what is A1? A1 is the first term of the AP. A2 that means which is the second term of the AP. A3 that means थर्ड टर्म ऑफ द एपी। ओके, तो ये जो ए के साथ 1 2 3 जो नंबर्स आ रहे हैं वो सारे नंबर्स आ सकते हैं। तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा तो कि ए एन, राइट। तो अगर ए को हमें बताना है ए एन को, तो ए एन को हम क्या बोल सकते हैं तो कि वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म डिनोट करता है ना। क्या हमें बताता है वो? नंबर ऑफ टर्म। ये हमें पता होना चाहिए कि ए एन का मीनिंग क्या है ना। ए एन मतलब कि कोई एक नंबर, अभी सपोज ए एन है, एन की जगह पे हम नेचुरल नंबर्स ले सकते हैं। तो कि 1 2 3 4 5 6, सपोज हम बोल देते कि A7, है ना, कि A7 हम बोलते हैं, तो A7 का मतलब क्या होगा तो कि जो भी एपी है उसका सेवेंथ टर्म। ओके, क्लियर है इतना बेसिक। चलो फिर अब मैं यहाँ पे लिखता हूं कि A2 माइनस A1 तो क्या होगा? तो A2 माइनस A1 विच इज द डी डिफरेंस, माइनस किया मतलब कि ये दोनों का डिफरेंस। अब जो एपी जो दिया हुआ है जो नंबर वो एपी है या नहीं वो भी कैसे फाइंड आउट करेंगे तो कि वो सबके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो सेम रहना चाहिए, यानी कि कॉमन डिफरेंस सबका कैसा आना चाहिए? सेम, तभी वो एपी हो सकती है, राइट। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे तो कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को हम माइनस कर देंगे, राइट। तो इधर हमें मिलेगा D1, इधर A3 माइनस A2 करेंगे तो मिलेगा D2। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इतना बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। चलो क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, इफ 4 10 16 22 इज एन एपी। यहाँ पे हमें बोला हुआ कि ये ऑलरेडी एपी है ही, है ना। तो देन फाइंड द टू मोर टर्म्स, हमें क्या फाइंड करना है तो कि इसके आगे, तो ये जो दिया हुआ है फर्स्ट हमारा A1 हुआ, देन A2 A3 A4 तक हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमें आगे कितने दो और टर्म फाइंड आउट करना है, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट A5 एंड A6। ओके, तो हमें A5 एंड A6 फाइंड आउट करना है। अब A5 और 6 नहीं है तो उसके लिए AN बन जाएगा, और AN की हमारे पास फॉर्मूला क्या है तो कि A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो चलो इस पे से A1 की वैल्यू क्या है? A1 मतलब A होगा, है ना। A1 को हम A बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4। चलो D इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा तो कि 10 माइनस 4 विच इज 6। चलो इतना हो गया। उसके बाद क्या होगा तो कि इतना मिल गया हमें A1, यानी कि A की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू मिल गई। अब N की वैल्यू कितनी है तो कि फर्स्ट हमें A5 फाइंड आउट करना है, तो N की जगह पे 5 है तो वो 5 पुट अप कर देंगे, है ना। चलो तो क्या होगा यहाँ पे तो कि A N की जगह पे 5 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी है अपनी 4 प्लस N की जगह पे 5 माइनस 1 इंटू D कितना है हमारे पास 6। तो A5 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 इंटू 6। चलो 4 प्लस 6 4 जा
24। चलो नेक्स्ट वन, तो कि कितना हो जाएगा यहाँ पे A5 इज इक्वल्स टू 28। चलो एक वैल्यू मिल गई। अब दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो कि नेक्स्ट उसका टर्म A6 फाइंड आउट करना है। तो A6 इज इक्वल्स टू, अब बेटा देखो A5 A6 ऐसा सीधा फॉर्मूला में लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो कि A प्लस 5D लिख सकते हैं हम। कैसे, तो कि हमारे पास an की फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। हमारे पास फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, तो कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो इसकी फॉर्मूला हमारे पास है। सपोज हमारे पास n गिवन है 6, तो n की जगह पे A6, A प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे A प्लस 5D। तो A6 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 5D। ओके, तो A6 इज इक्वल्स टू A प्लस 5D इज इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो कि 4 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा, तो कि 6। चलो 4 प्लस 5 6 जा 30। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो कि 34। तो A6 हमें कितना मिल गया 34। तो नेक्स्ट टू टर्म्स हमें फाइंड आउट करना था, जो हमने फाइंड आउट कर लिया A5 एंड A6 विच इज 28 एंड 34। ओके, तो ऐसे हम कोई पर्टिकुलर टर्म्स बोले हुए तो हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। चलो एक एपी है, उसके हमें फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है। चलो गिवन क्या है देखते हैं। व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। चलो हमें क्या बोला हुआ है, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो हमें ये गिवन है, उसपे से हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो कि एपी के पहले 4 टर्म्स हमें फाइंड आउट करने हैं। चलो तो गिवन में हमारे पास है a इज इक्वल्स टू 4 एंड d इज इक्वल्स टू -3। चलो ये दोनों हमारे पास है, इसपे से हमें पहले तो a1 होता है ना, ap का हमारा फॉर्मेट क्या है, तो कि ap इज a1 a2 a3 a4, है ना। 4 टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है। चलो a1 किसके इक्वल रहता है, a के इक्वल। तो a1 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 4 हम लिख सकते हैं यहाँ पे। चलो वो तो मिल गया हमें। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, तो कि a1 के बाद क्या आता है हमारा, तो कि a2 इज इक्वल्स टू, बोलो क्या होगा, a2 इज इक्वल्स टू, तो कि an वाली फॉर्मूला लगाना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होगा यहाँ पे, तो कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो a2 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 इंटू डी। तो a2 इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस a 1 हो जाएगा और d की वैल्यू हमारे पास -3। चलो तो a2 इज इक्वल्स टू 4 देन 1 इंटू 3 -3, सो ये -3। तो a2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 1। तो a2 मिल गया, a1 मिल गया। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो कि a3 फाइंड आउट करना है। नाउ a3 इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं बेटा, a3 इज इक्वल्स टू, तो कि a प्लस 2d लिख सकते हैं, यस और नो, बिकॉज n माइनस 1 होगा तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, राइट। चलो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 प्लस 2 इंटू डी कितना है हमारा -3, सो विच इज 4 प्लस 2 इंटू -3 विच इज -6। चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा हमें, तो कि 4 माइनस 6 इज इक्वल्स टू -2। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास a3। चलो नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे a4 इज इक्वल्स टू, बोलो आप बता सकते हो अभी, a प्लस 3d। चलो नेक्स्ट a इज इक्वल्स टू, तो कि 4 प्लस 3 इंटू डी हमारे पास -3। चलो 4 माइनस 3 3 जा 9। चलो कितना हो जाएगा यहाँ पे तो कि -2
5। ये हो गई A4 की वैल्यू। तो हमें जो फाइंड आउट करना था AP हमारा क्या बन जाएगा, तो कि A1 आया हमारे पास 4, देन A2 आया 1, A3 आया हमारे पास -2, A4 आया -5, ऐसे चलता रहेगा। ओके, तो ये हो गया अपना AP। तो ये भी पता होना चाहिए बेटा कि आपको A एंड D की वैल्यू गिवन है, उसपे से आपको AP बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, सब आपको क्लियर रहना चाहिए। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। तो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पास, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। चलो ये AP गिवन है, उसका हमें 10th टर्म मतलब A10 फाइंड आउट करना है। चलो AP पे से हम सारी वैल्यूज लिखते हैं पहले। 2, 7, 12 ऐसा गिवन है। चलो A1 इज इक्वल्स टू, या तो A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, देन D इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो कि 7 माइनस 2 विच इज 5। चलो A एंड D मिल गया। अब A10 फाइंड आउट करना है, तो A10 इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, तो कि A10 इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं हम, राइट। चलो नेक्स्ट क्या होगा अभी, तो कि नेक्स्ट A10 इज इक्वल्स टू, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो कि 2 प्लस n कितना है हमारे पास, तो कि 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 5। चलो 2 प्लस 10 माइनस 1 विच इज 9 इंटू 5। चलो नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, तो कि 2 प्लस 5 9 जा 45 इज इक्वल्स टू 47 विच इज द A10। तो A10 हमें फाइंड आउट करना था, जो हमें मिल गया यहाँ पे 47। ओके, तो आई होप सबको क्लियर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बेटा 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आते हैं, तो किसी को भी ऐसा डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई छोड़ के भी नहीं आ सकता ऐसे क्वेश्चन, बहुत सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है ना, तो ध्यान रखना है। चलो फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। चलो AP हमारे पास एक गिवन है, 11th टर्म फाइंड आउट करना है। अब बेटा हम गलती क्या करते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो कि हाँ 11th टर्म पूरा क्वेश्चन हम रीड ही नहीं करते हैं। 11th टर्म बोला है, ये AP बोला है, चलो 11th टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं इधर से ही। बट यहाँ पे क्या है, तो कि हमें बोला है लास्ट टर्म, मतलब कि लास्ट से हमें 11th टर्म फाइंड आउट करना है, मतलब ये AP को हम उल्टा कर देंगे, है ना। तो AP को हम लिख रहे हैं यहाँ पे -62। उसके बाद क्या होगा, अब जब लास्ट से बोला है तो पहले हम AP को उल्टा करके लिखेंगे, ठीक है, तो फिर हम हमारा सीधा प्रोसेस कर सकते हैं सिंपल वाला। अब उससे पहले हमें D पता होना चाहिए। D इसका क्या मिल रहा है, तो कि 7 माइनस 10 करने जाएंगे तो इसका D मिलेगा -3। बट A सीधी AP के लिए हमें उल्टी AP चाहिए, तो AB साइन चेंज करके उल्टा हो जाएगा, तो विच इज द +3। तो हमें कौन सा D कंसीडर करना है, +3। तो ये D को यहाँ पे ऐड करते जाना है, तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा। अब A1 हमने -62 लिखा है, तो A2 क्या होगा यहाँ पे, तो कि A2 इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी। A कितना है -62 प्लस D, तो कितना हो जाएगा -62 प्लस D विच इज -59। ओके, चलो नेक्स्ट, तो कि और हमें इसमें D ऐड कर देना है A2 में, तो इसमें D ऐड कर देंगे तो अगेन क्या हो जाएगा -56। ऐसे AP चलता रहेगा और लास्ट में आएगा हमारे पास यहाँ पे 10। ओके, अभी हम जो 11th टर्म फाइंड आउट करना है वो नॉर्मल वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट हमने क्या किया, AP को उल्टा लिख दिया। क्यों ऐसा लिखा, तो कि हमें लास्ट टर्म से बोला हुआ है इसीलिए। इज इट क्लियर। चलो अभी हम बोल सकते हैं कि A की वैल्यू क्या हो जाएगी -62, D की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो कि +3, है ना, चेक कर सकते हो -59 माइनस -62 ऐसा होगा, है ना। D ऐसे फाइंड आउट करना है तो क्या होगा -59 माइनस इन ब्रैकेट -62। तो ये -59 और ये माइनस माइनस +62, इसको आप सॉल्व करोगे आपको क्या मिल जाएगा +3। चलो A एंड D मिल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, तो कि A11 है ना, 11th टर्म फाइंड आउट करना है। तो A11 इज इक्वल्स टू A प्लस 10D हम लिख सकते हैं, यस और नो।
है ना, 10d लिख सकते हैं बिकॉज 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। चलो a की वैल्यू कितनी है -62 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3। तो चलो -62 प्लस 10 इंटू 3 30। तो A11 कितना हो जाएगा यहाँ पे तो कि -32 विच इज द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP। मतलब AP से AP जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसका लास्ट से 11th टर्म का आंसर क्या होगा -32। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग AP। चलो यहाँ पे हमें बोला हुआ है AP दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि किसको हम बोलते हैं AN को, है ना। तो AN मतलब कि हमें AP में टोटल कितने नंबर्स दिए 10 15 20 25 कितना दिया हुआ है वो हमें फाइंड करना है। चलो AP पे से हमारे A की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, D इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तो कि 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा तो कि 6। चलो नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हाँ अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ए एन तो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि लास्ट ए एन को हम दूसरा कैसे डिनोट करते हैं बेटा एल से भी डिनोट करते हैं, है ना। ए एन को हम कैसे डिनोट करते हैं एल, एल मींस की लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 205, इसे हम क्या बोल देंगे ए एन या तो एल, दोनों में से कुछ भी हम बता सकते हैं। तो दूसरा हमें यहाँ पे ए एन इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 205। चलो नेक्स्ट अभी क्या होगा तो कि ए एन की फॉर्मूला लिख देते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो इसके बाद क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे तो कि ए एन इज इक्वल्स टू हमें कितना बोला हुआ है 205 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n माइनस 1, n हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म्स कितने नंबर है वो फाइंड करना है एंड d इज इक्वल्स टू हमारे पास है यहाँ पे 6। चलो नेक्स्ट क्या होगा तो कि 7 यहाँ पे आके माइनस, सो 205 माइनस 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। चलो 205 माइनस 7 तो कितना हो जाएगा 200 में से 5 माइनस और 2 माइनस करना है 198 इज डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ओके 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ऑपोजिट साइड आके क्या हो जाएगा यहाँ पे तो कि डिवाइड हो जाएगा। चलो 198 डिवाइडेड बाय 6 करने से हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे तो कि 33 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, है ना। इसको डिवाइड करोगे आपको आंसर क्या मिल जाएगा 33। चलो अभी -1 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस, सो विच इज 33 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। तो n इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 34। तो ये एपी में टोटल कितने टर्म्स मिलेंगे हमें 34। ओके तो ये क्लियर होना चाहिए बेटा। चलो आई होप सबको क्वेश्चन क्लियर होगा कि क्या किया हमने। फर्स्ट तो कि ए और डी हमारे पास ऑलरेडी मिल गया था, अभी इधर नया क्या था तो कि ए एन वाला लास्ट टर्म अगर एपी का दिया हुआ है तो उसको हम बोलेंगे हम ए एन और एल, है ना। उसके बाद हमने ए एन की फॉर्मूला लगा दी, सारी वैल्यूज पुट अप कर दिया और सिंप्लीफाई किया तो एन की वैल्यू मिल गई, सो विच इज द नंबर ऑफ टर्म्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th टर्म of the AP -3 -1 by 2 2 of 2 और is, मतलब कि ये एपी में से हमें कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है। देखो अभी इधर 11th टर्म फाइंड आउट करना है, अभी हमें आगे क्वेश्चन किया कि 11th टर्म ही फाइंड आउट करना था उधर, बट लास्ट से यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, मतलब क्या होगा सीधा एपी दिया हुआ है तो आगे से ही हमें 11th टर्म फाइंड आउट कर लेना है। चलो तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -3, कॉमन डिफरेंस डी तो कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस होगा, सो -1 by 2 माइनस -3 ब्रैकेट में। चलो इसके बाद तो कि -1 by 2 माइनस माइनस प्लस 3, चलो 3 2 यहाँ पे कितना बन जाएगा तो कि -1
प्लस 6/2 विच इज द 5/2। ये 5/2 क्या आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस डी। अब हमें 11th टर्म फाइंड आउट करना है, मतलब कि A11 फाइंड आउट करना है। तो A11 की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, A प्लस n माइनस वन इंटू डी, या तो हम लिख सकते हैं A प्लस 10d, है ना। n माइनस वन क्या हो जाएगा 11 माइनस वन इंटू डी। चलो A की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 11 माइनस वन विच इज 10, डी इज 5/2। चलो ये कट हो जाएगा, 2 5 जा। कटिंग में भी बेटा ध्यान रखना है, आप कहीं पे भी कटिंग कर देते हो तो ध्यान से कटिंग करना है। अगर बीच में यहाँ पे प्लस की साइन है तो उसको हम कट नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसीलिए हमने कट किया। चलो -3 प्लस 5 5 जा 25, 25 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 22। तो 11th टर्म ऑफ द एपी क्या बन जाएगा हमें 22, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। चलो फिर से हमारे पास वो क्वेश्चन है, 20th टर्म फाइंड आउट करना है, बट कहां से फाइंड आउट करना है, एपी के लास्ट टर्म से। तो मतलब यहाँ पे एपी को हमें कैसा करना है, उल्टा करना है। चलो एपी को हम उल्टा करेंगे उससे पहले, ताकि ये 253 है उसको हम पहले लिख देंगे 253। अब इतना करने के बाद हमें नॉर्मल एपी का डिफरेंस देख लेना है। तो इसमें डिफरेंस क्या मिलेगा, 8 माइनस 3 करने से मिलेगा 5, वो +5 मिलेगा। हमें क्या लेना है डिफरेंस डी, तो कि -5 लेना होगा, है ना। तो डिफरेंस डी कितना लेना है हमें -5। तो -5 यहाँ पे करेंगे तो 253 में से -5 करने से हमें क्या मिलेगा, तो कि 248 क्या होगा, तो कि 248 और -3 करने जाएंगे, सॉरी -5 करने जाएंगे तो मिल जाएगा 243। ऐसे चलता रहेगा और लास्ट टर्म हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ पे 3। ओके, लास्ट टर्म में हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 3। तो हमारा ये न्यू एपी आया जिसको हमने रिवर्स करके लिखा हुआ है। क्यों रिवर्स करके लिखा है, तो कि हमें लास्ट में से 20th टर्म फाइंड आउट करना है। अब बोलो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो कि 253, d इज इक्वल्स टू -5। उसके बाद क्या होगा, तो कि an की वैल्यू भी हमारे पास है, an इज इक्वल्स टू, है ना, जो जो वैल्यूज है लिख देना, जितना जरूरत है उतना यूज करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। चलो 20th टर्म मतलब n इज इक्वल्स टू 20। चलो उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, तो कि an की फॉर्मूला लग जाएगी यहाँ पे। चलो an इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, तो कि an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। चलो A20 फाइंड आउट करना है। a इज इक्वल्स टू कितना है 253 प्लस A20 माइनस वन इंटू डी कितना है हमारे पास बेटा, तो कि -5। चलो A20 इज इक्वल्स टू 253 प्लस 19 इंटू -5। चलो नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, तो कि A20 इज इक्वल्स टू 253। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, तो कि 19 5 विच इज 95। चलो A20 इज इक्वल्स टू 253 माइनस 95। चलो तो सब्ट्रैक्ट करने से हमें कितना मिल जाएगा 158 which is the 20th term from the last of the AP। चलो AP का लास्ट से हमने 20th टर्म फाइंड आउट करना था, जो हमें मिल गया 158। ओके बेटा, तो आई होप सबको क्वेश्चन क्लियर होगा। अभी आपको लास्ट टर्म से एपी फाइंड आउट करना है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, बस ध्यान क्या रखना है, तो कि डिफरेंस आपको नॉर्मल एपी जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसका क्या है, उसकी ऑपोजिट साइड लेना है। यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ रहा था +5, तो हमने डिफरेंस लिया -5, है ना, क्योंकि हम लास्ट से एपी को सॉल्व कर रहे हैं। फिर क्या करना है, तो एपी बना रहे हैं उसमें वो नंबर को ऐड करते जाना है, डिफरेंस को 1 to 1, तो हमें एपी मिलती जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं।
फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। चलो एपी के हमें पहले 22 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। सम के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, तो कि उसको पहले डिनोट करते हैं हम एस एन से, है ना। सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि कुछ नंबर का सम है उसको हम डिनोट करेंगे एस एन से। चलो 22 मतलब कि n इज इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 22। एपी में नॉर्मल जो करते वैसे ही a इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू 3 माइनस 8 विच इज -5। चलो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो कि एस एन की फॉर्मूला हमारे पास क्या है, तो कि n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो s 22 is equals to 22 upon 2 into 2a 2 into 8 plus n minus 1 मतलब कितना हो जाएगा 22 minus 1 into d which is -5। चलो यहाँ पे कटिंग होगा 2 11 तो ये 11 इन ब्रैकेट 8 2 जा 16 प्लस 22 minus 1 which is 21 into -5 और ब्रैकेट। चलो उसके बाद क्या करना है, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। चलो 11 इन ब्रैकेट 16, चलो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और मल्टीप्लीकेशन किसका करना है हमें 21 इंटू 5 तो माइनस कितना हो जाएगा 105। चलो 11 इन ब्रैकेट 105 माइनस 16 जो बन जाएगा 89। चलो अभी तो कि 89 मल्टीप्लाई बाई 11 विच इज 979। तो सम ऑफ 22 टर्म्स मतलब एपी के पहले 22 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा 979। आई होप सबको एक क्वेश्चन भी क्लियर होगा कि सम वाले क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व करना है। बेटा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकते हैं, तो ध्यान से समझना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। ओके चलो नेक्स्ट हमें बोला है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब 4 के मल्टीपल मतलब हमारी एपी क्या बनेगी बेटा, तो कि 4 का टेबल, है ना। 4 के मल्टीपल्स मतलब 4 का टेबल, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 ऐसे करके जाएगा। अब यहाँ पे 10 से लेके 250 तक बोला है उसके बीच में, है ना। तो हमें देखना है कि 250 अब लास्ट हमारा टर्म्स क्या रहेगा, लास्ट वाला टर्म क्या आएगा यहाँ पे वो हमें देखना है। तो कि 250 है उसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कि नहीं कर सकते। 249 को चेक करना है जिसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप चेक करोगे तो कोई एक नंबर लास्ट में मिलेगा जिसको आप डिवाइड कर सकते हो, तो वो नंबर होगा आपका 248। तो मतलब ये एपी का लास्ट टर्म हो जाएगा 248। अब यहाँ पे हमें 10 से 250 के बीच में देखना है, तो यहाँ से लेके इतना हमें देखना है, उसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। ओके ये तो हमने 4 के मल्टीपल्स देख लिए, बट इतने में हमें फाइंड आउट करना है, मतलब हमारी एपी एग्जैक्ट क्या होगी, तो कि ये दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, एपी बन जाएगी 12 16 अप टू 248। ओके चलो अभी हमें हाउ मेनी मल्टीपल्स मतलब कि एन ही फाइंड आउट करना है ना, एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इधर। तो चलो n फाइंड करना है, a इज इक्वल्स टू हमारे पास है 12, d इज इक्वल्स टू बताए 4 होगा बिकॉज 4 का डिफरेंस है सबका, और an इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म दिया है 248 जो हमने फाइंड आउट किया। ओके तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना बेटा कि एपी पहले बनाना है आपको। एपी हमने बनाया उसमें से ये दोनों टर्म्स हमारे कैंसिल हो गए बिकॉज कंडीशन दिया है कि एपी में क्या होना चाहिए, तो कि 10 to 250 के बीच में ही नंबर्स होने चाहिए। चलो उसके बाद तो कि फॉर्मूला लगाते हैं ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो ए एन क्या है हमारे पास, तो कि 248, ए इज इक्वल्स टू 12 प्लस एन माइनस 1, एन हमें फाइंड आउट करना है तो एन माइनस 1 एज इट इज रहेगा, डी की वैल्यू 4।
चलो 248 माइनस 12, 248, 12 यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा बेटा, तो कि -12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। चलो यहाँ से हम माइनस करते हैं, 248 में से 12 माइनस करना है, 8 माइनस 2 हो जाएगा 6, 4 माइनस 1 3 और 8 2, 236 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। चलो क्या होगा अभी, तो ये 4 इधर है, इस तरफ आगे डिवाइड, सो 236 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। चलो कटिंग करते हैं, तो कि 4 से कट करना है सीधा, तो कि 4 5 जा 20, 3 हो गया, 6 बचेगा, सो 4 9 जा 36। चलो क्या आ गया, 59 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस 1 यहाँ पे आके प्लस, सो 59 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। सो n इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा यहाँ पे बेटा, 60। मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें 10 से लेके 250 के 4 के मल्टीपल्स कितने हो जाएंगे, जो हो जाएंगे हमें यहाँ पे 60। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 60। सो आई होप सबको क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 30th टर्म ऑफ एन एपी 1296। चलो कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है हमें, 30 वाला टर्म फाइंड आउट करना है और एपी हमारे पास गिवन है। चलो एपी में a इज इक्वल्स टू कितना है, तो कि 12, डी क्या हो जाएगा, तो कि 9 माइनस 12, तो कि 10 11 12 माइनस 3 बन जाएगा यहाँ पे डी की वैल्यू। चलो ए एंड डी हमारे पास है, अब 30th टर्म फाइंड आउट करना है, मतलब एन भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 30। चलो ए एन की फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो n की जगह पे क्या लिखना है, तो कि 30 लिखना है, तो ये 30 इज इक्वल्स टू ए क्या है 12 प्लस यहाँ पे 30 माइनस 1 इंटू डी कितना था हमारे पास, तो कि -3। चलो नेक्स्ट वन, तो कि 12 प्लस 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा 29 इंटू -3। चलो 12 प्लस 29 माइनस 3, सो प्लस माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस, 29 3 जा 9 3 जा 27, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 2 जा 6 7 8 87। चलो 12 और 87 का सब्ट्रैक्शन करना है, तो कि यहाँ पे मिलेगा हमें -75। तो जो हमें 30th वाला टर्म फाइंड आउट करना है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे -75। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटा। अब कैसे पता चला नेगेटिव, तो एपी देख के हमें पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे नेगेटिव आंसर आने वाला है, बिकॉज एपी में देखोगे तो कि यहाँ पे टर्म जो नंबर्स दिए वो क्या होते हैं, कम होते जा रहे हैं, राइट। तो मतलब कि आगे जाके नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। तो 30th वाला टर्म जो फाइंड आउट करना था तो कितना हो जाएगा -75। इस क्वेश्चन में आप ऐसे अपने प्रैक्टिस के लिए आप ऐसे ट्राई कर सकते हो कि आप A15 फाइंड आउट कर लो, A23 फाइंड आउट करो, है ना। ऐसे आप रैंडम नंबर लेके आप भी फाइंड आउट करके प्रैक्टिस कर सकते हो बेटा। बिकॉज क्या है बेटा, क्योंकि एग्जाम में 30th टर्म ऐसा फिक्स नहीं है, उधर नंबर चेंज हो सकता है ना। फॉर्मेट अपना यही रहेगा, नंबर्स तो कोई भी आ सकते हैं, तो हमें फॉर्मेट देखना है, यही समझना है कि फॉर्मेट एग्जैक्टली क्या है। अगर कोई भी नंबर का टर्म फाइंड आउट करना है तो यही फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। ओके, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। मतलब बोला है कि ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर्स है जो 7 से डिविजिबल है। अब 7 से डिविजिबल है मतलब क्या हुआ कि 7 के मल्टीपल ही हुए तभी वो डिविजिबल हो सकता है। तो मीन्स कि यहाँ पे 7 का टेबल आएगा, राइट। अब हमें बोला 3 डिजिट, तो 3 डिजिट जो स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 100 से, और एंड कहाँ पे होते हैं 999 से। तो ये दोनों के बीच में हमें ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो वो कितने नंबर से, वो सारे नंबर्स हमें यहाँ पे फाइंड करना है। चलो तो एपी हमारी क्या बनेगी यहाँ पे,
तो ये एपी बनाने के लिए फर्स्ट हमारा नंबर 100 7 से नहीं डिविजिबल है, 101 102 13 103 ऐसे हम एक एक चेक करने नहीं बैठेंगे, राइट। बट टेबल्स अगर आपको पता है तो कि 15 7 जा, है ना, 15 7 से क्या हो जाएगा बेटा, तो कि 105। तो फर्स्ट वाला नंबर हमें यहाँ पे मिल गया जो है 105। तो 105 हमारा 3 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर है विच इज द डिविजिबल बाय 7। देन प्लस 7 करते जाओ, 112, देन 119 अप टू, अब लास्ट में कौन सा नंबर आएगा, है ना। तो लास्ट में आपको चेक करते जाना है एक एक नंबर को, 999 को चेक करो, उसके आगे 998 997 996, तो ऐसे करके हमारा लास्ट नंबर आएगा 994, है ना। तो 3 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर जो है विच इज जो 7 से डिविजिबल है विच इज 994। तो एपी क्या बन रही, 105 112 119 अप टू 994। चलो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो कि 105, डी इज इक्वल्स टू 7, an is equals to 994। ओके, इतनी वैल्यूज हमारे पास गिवन में है, हमें n फाइंड आउट करना है ना, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है जो 3 डिजिट में 7 से डिविजिबल है। चलो तो an की फॉर्मूला लगेगी, an इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास फॉर्मूला, तो कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an हमारे पास गिवन है 994, a इज इक्वल्स टू कितना है, तो कि 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 7। 105 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, सो 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7। चलो नेक्स्ट क्या होगा, तो कि 994 माइनस 105 करने से हमें कितना मिल जाएगा, तो कि 889 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। चलो बेटा अब 7 तो कि n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई में है ना, अपोजिट साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हम क्या लिख सकते हैं 889 इज डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। चलो आगे क्या होगा, देखिए 889 को 7 से डिवाइड करना है, 7 1 जा, देन 1 18 आया, अब 7 2 जा 14 होगा, 7 3 जा तो 21 हो जाएगा, सो 7 2 जा 14 4 7 7 जा 49, तो क्या आ रहा है 127। तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 127 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस 1 यहाँ पे आके प्लस, so n इज इक्वल्स टू 128। तो कितने नंबर्स हो जाएंगे 3 डिजिट के, 128 नंबर विच इज द डिविजिबल बाय 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट a1 a2 अप टू an फॉर्म एन ap वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। चलो an का इक्वेशन हमें गिवन है, हमें यहाँ पे शो करना है कि इससे जो एपी बन रही है वो एपी प्रॉपर वे से फॉर्म कर रहा है, ऐसा है ना। तो ये जो एक कंडीशन दिया हुआ इक्वेशन दिया हुआ उस पे से कर सकते हैं, तो कि एपी बना सकते हैं कैसे, तो कि an इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4n है, तो n की जगह पे हम फर्स्ट मान लेते हैं कि n इज इक्वल्स टू 1, n 1 लिया है तो क्या होगा, तो कि n की जगह पे 1, 3 प्लस 4 इंटू 1, चलो 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7। a1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे, तो कि 7। चलो नेक्स्ट हम चेक करते हैं यहाँ पे, तो कि n की जगह पे 2 ले रहे हैं, अब तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इन ब्रैकेट 2। चलो नेक्स्ट 3 प्लस 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 विच इज द 11, तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 11। चलो a3 फाइंड आउट कर सकते हैं हम ऐसे, तो कि a3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू n की जगह पे 3, चलो 3 प्लस 4 3 जा 12, 3 प्लस 12 विच इज द 15 विच इज द वैल्यू ऑफ a3। तो हमें यहाँ पे AP ऐसे मिल रहा है,
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AP चलो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं आगे, तो क्या आप देख सकते हैं कि AP हमें बोला हुआ A1 A2 A3 अप टू AN। अब हमारे नंबर्स भी क्या आ रहा है, तो कि 7 11 15 अप टू ऑल। अभी AP है या नहीं वो चेक करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, तो कि 1 to 1 डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, है ना। अगर उसका डिफरेंस सेम आ रहा है मतलब वो AP है। चलो तो फर्स्ट हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। A2 माइनस A1 मतलब 11 माइनस 7 इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 4। सेकेंड डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो कि A3 माइनस A2, अब A3 कितना है 15, A2 कितना है 11, वो भी कितना मिलेगा आंसर 4। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस यहाँ पे हमें कैसा निकल के आ रहा है, सेम निकल के आ रहा है। जब डिफरेंस सेम है तो मतलब ये क्या हो जाएगा AP। तो हम आंसर में लिख सकते हैं यस इट इज एन AP। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो। चलो फर्स्ट रो में कितने बोले हुए हैं 23 रोज, 21 इन द सेकेंड, 19 इन थर्ड एंड सो ऑन। चलो तो फर्स्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो कि AP बन रही है यहाँ पे। फर्स्ट रो में कितना है 23, सेकेंड में 21, थर्ड में 19 एंड अप टू देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो। तो लास्ट रो में हमारे पास कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी रोज आर इन द फ्लावर, मतलब ऐसी कितनी रो होगी वो हमें नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करना है। चलो AP हमें मिल गए यहाँ पे, A इज इक्वल्स टू 23 हो जाएगा, D इज इक्वल्स टू 21 माइनस 23 विच इज -2 एंड AN इज इक्वल्स टू 5। चलो नेक्स्ट, तो कि N फाइंड आउट करना है। AN की फॉर्मूला लग जाएगी A प्लस N माइनस 1 इंटू D। चलो AN कितना है 5, A इज 23 प्लस N माइनस 1 इंटू D कितना आ गया -2। चलो अभी 23 यहाँ पे आके माइनस, सो 5 माइनस 23 इज इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू -2, क्या हो जाएगा -2। चलो 5 माइनस 23 माइनस 18 इज इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू -2। अब -2 क्या है, तो कि मल्टीप्लाई में, ऑपोजिट साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो -18 इज डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल्स टू N माइनस 1। चलो माइनस माइनस कैंसल, ये 2 9 जा, तो N माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 9। सो N इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 10। तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कितनी हो जाएगी 10। ओके, तो हमें नंबर ऑफ रो फाइंड आउट करना है जिसका आंसर आ गया हमारे पास 10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विनोद स्टार्ट्स वर्किंग इन 2025 विथ एन एनुअल सैलरी ऑफ 15,000। उसकी एनुअल सैलरी के साथ कितने एनुअल सैलरी है उसकी 15,000, उसके साथ वो उसकी जॉब स्टार्ट कर रहा है। चलो नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, and he gets a monthly salary increase of 300 rupees every year। अब क्या है, तो कि मंथली सैलरी उसकी जो इंक्रीज हो रही है वो एवरी ईयर उसको कितना इंक्रीमेंट मिल रहा है ₹300। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन विच ईयर हिज सैलरी इज 18,000, कौन से साल में, मतलब कि 15,000 शुरुआत में है तो कितने साल के बाद कौन से साल में उसकी 18,000 सैलरी होगी। चलो तो हम यहाँ पे AP बना सकते हैं कैसे, देखिए 15,000 से स्टार्ट हुआ, इंक्रीमेंट आया, कितना इंक्रीमेंट आया 300, तो क्या हो जाएगा 15,300, फिर से 300 आया 15,600 अप टू, ऐसे कहाँ तक चलता है, तो कि 18,000 तक। चलो तो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15,000, D इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो कि 300 एंड AN इज इक्वल्स टू 18,000।
चलो हमें क्या फाइंड आउट करना है, विच ईयर, कौन सा, नंबर ऑफ ईयर मतलब एन फाइंड आउट करना है। तो ए एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होगा यहाँ पे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलो ए एन इज इक्वल्स टू कितना है, 18,000 इज इक्वल्स टू ए इज 15,000 प्लस एन फाइंड करना है, सो एन माइनस वन इंटू डी कितना है 300। चलो 15,000 यहाँ पे आके माइनस, सो 18,000 माइनस 15,000 इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 300। चलो 18,000 माइनस 15,000 विच इज 3,000, सो 3,000 इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 300। अब 300 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड, सो 3,000 इज डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल्स टू n माइनस वन, सो 0 से 0 कैंसल, 3 10 जा, सो n माइनस वन क्या मिल गया हमें 10, सो n कितना हो जाएगा यहाँ पे 11, मतलब कि 11th ईयर्स के बाद उसके सैलरी क्या हो जाएगी 18,000। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एपी, एपी बोला हुआ है ए 3 n is equals to 8 and s is equals to 192, then find the d। चलो तो क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में, तो कि a गिवन है यहाँ पे, n की वैल्यू गिवन है, s मतलब कि sn की वैल्यू गिवन है। चलो फिर तो d फाइंड आउट करना है हमें, तो sn की फॉर्मूला लगाएंगे, sn इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, तो कि n बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। चलो वैल्यूज पुटअप करते हैं, एसएन हमारे पास गिवन है 192 n 8 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू है 3 प्लस n इज 8 माइनस वन इंटू डी, डी हमें फाइंड करना है। चलो तो क्या होगा अभी, तो ये 2 4 जा कट हो गया। चलो 192 इज इक्वल्स टू 4 इन ब्रैकेट 2 3 जा 6 प्लस ये हो जाएगा 7 डी। चलो नेक्स्ट वन, तो कि 4 यहाँ पे आके डिवाइड में, सो 192 इज डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 7 डी। चलो 192 इज डिवाइडेड बाय 4 क्या होगा, 4 4 जा 16, 3 4 8 जा 32, सो 48 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 7 डी। 6 यहाँ पे आके माइनस, सो 48 minus 6 is equals to 7d, so 42 is equals to 7d and d is equals to 42 upon 7, 7 6 है, so d कितना मिल गया हमें यहाँ पे 6। तो हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी यहाँ पे, जो हमने sn की फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कि इन एन एपी a is equals to 8, an is equals to 62 and sn is equals to 210, find n and d। चलो n और d दोनों फाइंड आउट करना है। अब हम क्या अप्लाई करके वो फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कि sn की फॉर्मूला है ना, sn की हमारे पास फॉर्मूला n बाई टू इन ब्रैकेट a प्लस an, ऐसा फॉर्मूला है राइट। कैसे पता चला, तो कि वैल्यूज कौन सी गिवन है हमें उस पे से हमें आइडिया लगता है। चलो एसएन कितना है 210, एन इज इक्वल्स टू, तो कि फाइंड करना है ए इज इक्वल्स टू 8 प्लस ए एन 62। चलो 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, सो 210 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू एन इन ब्रैकेट 8 प्लस 62 विच इज द 70। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये 70 यहाँ पे आके डिवाइड, सो 210 मल्टीप्लाई बाई 2 इज डिवाइडेड बाई 70 इज इक्वल्स टू n। चलो 0 से 0 कैंसल, 7 3 जा, तो n की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है यहाँ पे, तो कि 6। n की वैल्यू 6 मिल गया, उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, तो कि d फाइंड आउट करना है।
अब डी फाइंड आउट करने के लिए हम ए एन की फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। चलो ए एन कितना दिया हुआ है हमें बेटा यहाँ पे, तो कि 62, ए की वैल्यू कितनी है 8, एन तो कि हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया कितना आया 6 माइनस वन इंटू हमें डी फाइंड आउट करना है। चलो 8 यहाँ पे आके माइनस, तो 62 माइनस 8 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 15 डी। चलो 62 माइनस 8, पहले 2 माइनस और 60 में से 8 54 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 15 डी। सो डी इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, तो कि 54 अपॉन 15। अब 54 अपॉन 15 को हम कट कर सकते हैं। ओके सॉरी बेटा, यहाँ पे देखो अब 6 माइनस 1 है, तो ये 15 नहीं कितना आ जाएगा 5 आएगा, राइट क्या होगा यहाँ पे, तो कि 5D। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 54 अपॉन 5। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में एन एंड डी की वैल्यू फाइंड आउट करना था, जो हमें मिल गया यहाँ पे 6 एंड 54 अपॉन 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द 17th टर्म ऑफ एन एपी। चलो 17 टर्म को हम लिखेंगे A17 ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू exceeds its 10th term by 7। तो 10th टर्म A10 कितना एक्सीड्स हो रहा है, तो कि 7 एक्सीड्स मतलब कि ज्यादा। चलो A17 को क्या लिख सकते हैं, तो कि A प्लस 16D लिख सकते हैं, A10 को A प्लस 9D प्लस 7, A से A कैंसल। चलो 16D इज इक्वल्स टू 9D प्लस 7, 9D यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। ये बेटा आपको पता होना चाहिए सेम वेरिएबल है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो 16D माइनस 9D इज इक्वल्स टू 7। चलो 16D माइनस 9D कितना हो जाएगा 7D इज इक्वल्स टू 7। D इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 7, सो विच इज द 1। सो D की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1। ओके, आई होप सबको क्वेश्चन क्लियर होगा प्रॉपर वे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। चलो एपी हमें गिवन है, तो कि a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 34, d इज इक्वल्स टू 32 माइनस 34 विच इज माइनस 2, एंड an इज इक्वल्स टू कितना है 10 है। चलो हमें इसका सम फाइंड आउट करना है, मतलब एसएन वाली फॉर्मूला लगाना है। बट एसएन हम लगाएंगे तो हमारे पास एन ए ये सब होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यू नहीं है, तो हम ए एन की फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो क्या होगा यहाँ पे बेटा, तो कि ए एन इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू 34 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है हमारे पास, तो कि माइनस 2। 34 यहाँ पे आके माइनस, तो 10 माइनस 34 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू माइनस 2। चलो 10 माइनस 34 विच इज माइनस 24 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू माइनस 2। माइनस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऑपोजिट साइड आके डिवाइड, सो माइनस 24 इज डिवाइडेड बाय माइनस 2 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। माइनस से माइनस कैंसल, 2 12 जा, सो n माइनस वन इज इक्वल्स टू कितना आ गया 12। तो n इज इक्वल्स टू 12 प्लस 1, सो n इज 13। तो n की वैल्यू हमें बेटा यहाँ पे कितने मिली 13। अब हमें आगे क्या फाइंड आउट करना था, तो कि उसका सम फाइंड आउट करना है। अब n की वैल्यू हमारे पास है तो हम Sn की फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू इन ब्रैकेट a प्लस an। चलो Sn कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे, तो कि Sn तो हमें फाइंड आउट ही करना है, राइट। n इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, तो कि 13 बाई टू इन ब्रैकेट a इज 34 प्लस an मतलब लास्ट टर्म अपना था 10
तो Sn इज इक्वल्स टू 13/2। अब ये 13/2 बेटा डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम ज्यादा फोर्सफुली डिवाइड करने की ट्राई नहीं करेंगे, है ना। और ऑड नंबर है तो उसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो बट हम ब्रैकेट का कैलकुलेशन ये जो कर रहे हैं वो वेट करना है कि वो क्या आ रहा है, बिकॉज वो ऐसा ही होगा नंबर जो डिनोमिनेटर से कट होता होगा। चलो तो Sn इज इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पे, तो कि 13 इन ब्रैकेट 22। सो फाइनल Sn इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा यहाँ पे 286। तो हमें यहाँ पे AAP का सम फाइंड आउट करना था, जो हमने फाइंड आउट कर लिया, जो आया हमारे पास 286। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। चलो फर्स्ट क्या है, तो कि सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 1 2 3 4 5 6, उसका 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो डिविजिबल बाय 6 है। डिविजिबल आए तो मैंने क्या बोला हुआ है, मल्टीपल। तो एपी क्या बन जाएगी यहाँ पे बेटा, 6 12 18 24 अप टू लास्ट टर्म क्या होगा, देखिए 40 तक लेना है, तो 6 4 जा 24 और ए 0 240 हमारा लास्ट टर्म हो जाए। अब ये सम का, ये सभी का हमें क्या करना है, तो कि यहाँ पे सम देखना है उसका। चलो तो सम फाइंड आउट करना है सबका, है ना। तो a इज इक्वल्स टू कितना हो गया 6, db कितना हो जाएगा 6, an कितना आया हमारे पास 240 और n इज इक्वल्स टू कितने नंबर्स का बोला हुआ है 40। चलो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, सीधा Sn वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an। चलो n/2 मतलब 40/2, a 6 an 240। चलो क्या होगा यहाँ पे 220 का कट हो जाएगा, सो 20 इन ब्रैकेट 246। नाउ 246 मल्टीप्लाई बाय 20 विच इज 4920। तो ये एपी का जो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम होगा मल्टीपल डिवाइड डिविजिबल बाय 6 विच इज द 4920। ओके, तो यहाँ तक हमारे 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस थे जो चैप्टर 5 में से आ सकते हैं, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के लिए बेटा। ओके, तो आगे हम नेक्स्ट जो वीडियो में देखेंगे वो 3 मार्क्स क्वेश्चंस रिलेटेड देखेंगे। तो अभी तक हम यहाँ रखते हैं।